अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। सेल्स किसी भी कारोबार में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो या टूट जाए तो कारोबार चल नहीं सकते। सेल्स बज़ाहिर आसान लेकिन एक पेचीदा टेक्निकल प्रोसेस है। इसमें आपको अपने क्लाइंट्स, कस्टमर, कंज्यूमर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ख़रीदारों की नफ्सियात को समझना पड़ता है। आप बातें, ख़यालात, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स कुछ भी बेचते हैं तो उसको बेचने के लिए जिन टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप उसको सही से नहीं समझ पाएंगे तो आपका बिज़नेस बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। बहुत सारी वीडियोस में मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। आज आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि कैसे आपने अपने कस्टमर या क्लाइंट के साथ बातचीत करनी है और गैर महसूस अंदाज में वो चीज़ें उसके जहन में डालनी है जो उसको नहीं पता लेकिन आपको पता है, और आपको इन मालूमात को कैसे इस्तेमाल करते हुए अपनी सेल्स को बढ़ाना है। मुझे नहीं पता कि आपकी क्या प्रोडक्ट है या क्या सर्विस आप बेचते हैं। मैं अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट का हवाला देता हूं कि जब लोग मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि शाहिद भाई मैंने प्लॉडर ख़रीदना है, कौन सा ख़रीदूं, तो मैं उनको कैसे समझा पाता हूँ। प्लॉडर क्या है, पहले ये बता दूं कि साबुन बनाने की एक मशीन है जिसका नाम प्लॉडर है। तो मैं जो जवाब देता हूँ वो कैसा होता है, आप भी अपनी प्रोडक्ट्स को इसी तरह कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी तरतीब बना सकते हैं कि कौन से सवाल के जवाब में आपने क्या कहना है। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देखें भाईजान, ऐसा है कि प्लॉडर्स की बहुत सारी किस्में होती हैं। कुछ लोहे में बने होते हैं और कुछ स्टील में बने होते हैं। कुछ सादा मोटर पे चलते हैं और कुछ गियर मोटर पे चलते हैं। कुछ कपल सिस्टम के तहत होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बेल्ट पे चलते हैं, कुछ चैन पे चलते हैं। फिर इनके अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ भी होती हैं। कुछ 3 इंच डाई में होते हैं। जो लोहे में 3 इंच डाई का प्लॉडर होता है वो एक दिन में 700 साबुन बनाता है और उसकी कीमत 1,35,000 रुपये है। मेरी ये जो बात है ना, इसको बड़ा गौर से सुनिएगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। फिर मैं बताता हूँ कि 4 इंच का प्लॉडर लोहे के अंदर जो है उसकी कीमत 2,20,000 रुपये है और वो एक दिन में 1,000 साबुन बनाता है। जो 5 इंच का प्लॉडर है वो 2,65,000 रुपये का है, एक दिन में 1,500 के करीब साबुन बनाता है। और 6 इंच का प्लॉडर जो है वो 3 लाख रुपए का है और वो एक दिन में 2,000 के करीब साबुन बनाता है। इसी तरह मैं लोहे के बाद स्टील के प्लॉटर्स की कीमतें और उनकी खसूसियात बता देता हूँ और साथ ही पूछता हूँ अब आप अपनी जेब के मुताबिक या जितनी आपको प्रोडक्शन चाहिए उसके मुताबिक सिलेक्ट करें कि आपको कौन सा प्लॉटर चाहिए। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि मैं ये बातें क्यों करता हूँ। जब क्लाइंट आता है तो उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती जितनी आपके पास होती है। उसको नहीं पता कि उसने कौन सा प्लॉटर ख़रीदना है या कौन सा उसके लिए ज़्यादा सुइटेबल है। तो मैंने उसके लिए आसान कर दिया कि अगर आप के पास पैसों का मसला नहीं है तो आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लें कि आपको 700 साबुन, 1,000, 1,500 या 2,000 डेली प्रोडक्शन कितनी चाहिए। और अगर किसी क्लाइंट के पास पैसों का मसला है, वो हिचकिचा रहा है, उसको नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कितने में ख़रीदनी है, तो फिर साथ में कीमतें भी बता दी हैं कि 1,35,000 रुपया, 2,20,000 रुपया, 2,65,000 रुपया और 3 लाख रुपया। अब क्या होगा, क्लाइंट जो है वो खुद से डिसाइड करने की पोजीशन में है कि क्या उसको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुताबिक चीज़ खरीदनी है या उसको अपनी जेब में मौजूद पैसों के हिसाब से चीज़ खरीदनी है। ये दोनों चीज़ें गैर महसूस अंदाज में लेकिन बड़े ही अच्छे तरीके में जब क्लाइंट के, कस्टमर के दिमाग में डाल दी जाती हैं तो उसको फैसला करने में आसानी होती है। और साथ ही आप ऑर्डर जनरेट करने के लिए उससे पूछ लेते हैं जी आपको कौन से वाला चाहिए, यानी आपने अपना बॉल उठा के उसके कोर्ट में डाल दिया। अब कागज़ पेंसिल उठा के अपनी प्रोडक्ट्स, एक हैं, दो हैं, तीन हैं या ज़्यादा हैं या सर्विसेज हैं, उनको ऐसे ही कैटेगराइज करके कागज़ के ऊपर आप जब लिखेंगे और फिर 2 से 3 मरतबा रिहर्सल करेंगे, ये प्रैक्टिस के नतीजे में आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से और सहल आसान तरीके से समझा पाएंगे कि एक्चुअली उसको चाहिए क्या। और साथ में आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा कि सेल कॉल कैसे लगानी, यानी सवाल
जो उसने किया है उसका जवाब कैसे देना है, और फिर सेल के लिए बॉल को उसके कोर्ट में कैसे फेंक देना है। बाज़-औक़ात क्लाइंट्स कोई ऐसी प्रोडक्ट आपसे मांग सकते हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है, तो उसको आपने इनकार नहीं करना कि नहीं जनाब ये चीज़ तो हमारे पास नहीं है। आप थोड़ा सा सोचें कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के पास होती है, तो आप उन्हें कहें कि जनाब ये चीज़ हम फ़रोख्त नहीं करते, लेकिन हम आपको एक बेहतर जगह बता सकते हैं कहाँ से ये चीज़ मिलती है। उसमें अगर आपके कोई दोस्त या पार्टनर्स ऐसे हैं जिनके पास आपकी ये चीज़ जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है वो होती है, तो आप उधर रेफ़र करें। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। नंबर वन, आपका जो एतमाद है, आपके ऊपर जो क्लाइंट का एतमाद है वो बरकरार रहेगा कि इन्होंने बिल्कुल साफ़ और सीधी बात की है कि ये प्रोडक्ट या ये आइटम हमारे पास नहीं होती, आप फ़लाँ जगह पे चले जाएं। दूसरा, जब वहाँ पे जाके वो चीज़ ख़रीदेगा तो वो पार्टनर या वो दोस्त या वो जानने वाला जिसके पास आपने क्लाइंट भेजा है उसके साथ आपके कारोबारी तल्लुकात जो हैं वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। इनकार कभी नहीं करते। इनकार सिर्फ उसी सूरत में करते हैं जब आपको पता हो कि आपके पास मतलूबा मालूमात मौजूद नहीं है। इस सूरत में भी आप कह सकते हैं कि ये मालूमात मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में पता करवा के दे सकता हूँ, और कोशिश करें उसी वक्त फ़ोन या व्हाट्सएप के ऊपर वो इंफॉर्मेशन उसको लेके दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना बाद में भी ये काम किया जा सकता है। बाज़-औक़ात जो क्लाइंट चीज़ मांग रहा होता है वो आपके पास मौजूद नहीं होती, लेकिन आपको ये पता होता है कि अगर ये चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन मुतबादिल चीज़ देने से उस बंदे का मसला हल हो सकता है, तो बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ, तहम्मुल के साथ उसको समझाने की कोशिश करें कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ये हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम आपको मुतबादल के तौर पे कुछ अच्छी चीज़ दे सकते हैं जिससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। जब आपके पास स्टॉक में चीज़ नहीं होती या आप वो चीज़ बेचते नहीं हैं, लेकिन मुतबादल के तौर पे ऐसी चीज़ मौजूद होती है जिससे क्लाइंट को नुकसान नहीं होता और उसकी ज़रूरत भी पूरी होती है, तो आप अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए उस आइटम का हवाला भी दे सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सेल्स टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।